हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। और जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए, या अभी आप लोगों ने सोचा है कि मैंने फाइनली आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर करना है, बैंकिंग के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो इस लाइन में जब आपने जाना है आरबीआई या फिर अदर बैंकिंग एग्जाम, इन दैट केस अप्रोक्सीमेशन इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और अभी एग्जाम में टाइम है, तो उस केस के अंदर अभी हम स्टेप बाय स्टेप वन टॉपिक कर रहे हैं, सो दैट कि धीरे धीरे आपकी जो स्टडी है वो स्ट्रीमलाइन होती। ओके, अब एक एक टॉपिक को जब आप स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो फाइनली एग्जाम से काफी टाइम पहले आप लोगों का सिलेबस तैयार हो जाएगा। और जैसे ही आपका एग्जाम आता है देन दिस विल बी योर टाइम फॉर रिवीजन। ओके, रिवीजन साथ में स्पीड अप होने का टाइम रहेगा, एक्यूरेसी को इंक्रीज करने का टाइम रहेगा। जो आपका कंसेप्ट क्लियरिंग वाला पोर्शन है वो आपका एक तरह से पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, सारा सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हो। okay? तो अब यहाँ पे लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने अप्रोक्सीमेशन आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। इससे पहले हमने सिंपली जो नंबर सीरीज है वो डिस्कस की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना हो गया है। तो वन बाय वन करके मैं आप लोगों के साथ में आरबीआई ग्रेड बी के टॉपिक्स डिस्कस कर, सो दैट कि बाद में दिक्कत ना आए। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर ही स्टूडेंट को ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमने पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही शुरू किया है, बाद में लॉजिकल रीजनिंग हम शुरू करेंगे। तो अभी स्टार्ट करें फिर। हाँ जी, मेरे साथ साथ में सभी ने सॉल्व करना है, सभी ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। So first question is on the screen, and when we talk about approximation, that means there is no need to find out the exact answer. एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकालना, मीन्स व्हाट कि हम क्या करेंगे, नियर बाय वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। okay? तो अब जब हम बात करें नियर बाय की, इन दैट केस जैसे अगर हमें दिखता है कोई पॉइंट के बाद वैल्यू दिख रही है, ठीक है, तो हम उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। अब जब राउंड ऑफ कर रहे तो उस केस में हमने देखना है कि पॉइंट के बाद अगर आपको वैल्यू 5 से ज्यादा मिल रही है देन आप नेक्स्ट वैल्यू ले सकते हो, अगर 5 से कम है तो हम क्या करेंगे, यस जो वैल्यू है उसी रख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो क्या लेंगे फिर हम, यहाँ पे जैसे ये है कितना है 111.01, 0.01 तो बिल्कुल ही माइनर सी वैल्यू होगी, दैट मीन्स वी कैन रिमूव इट। सिंपल हम क्या लिखेंगे 111 प्लस, अब यहाँ पे भी पॉइंट के बाद क्या मिल रहा है आपको 2, दैट मीन्स यू विल टेक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद हमें क्या मिल रहा है 9। अभी मैंने क्या बताया, इफ वी हैव मोर देन 5 तो हम क्या लेंगे नेक्स्ट नंबर, 5 से नेक्स्ट हो गया आपके पास 5, दैट मीन्स कि 5 स्क्वायर। सेम वे यहाँ पे क्या है 2.09, 0.09 है, दैट मीन्स कि पॉइंट के बाद में 0 है। ओके, दैट मीन्स कि हम प्रीवियस नंबर ही लेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास में वैल्यू क्या होगी 111 प्लस 41 प्लस 25 प्लस 4, सभी का टोटल करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। दिस विल 9 and 2 11, so answer will be what 181 will be the correct answer. क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि क्वेश्चन मार्क आपके पास में 3 प्लेसेस पे, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर क्वेश्चन मार्क। अब बात आ रही है कि 3 जगह पे, तो तीनों जगह वैल्यू तो सेम ही रहेगी, ये तो सेम ही रहेगी, मीन्स कि यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर पुट करना जो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और तीनों जगह पे सेम एडजस्ट। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले तो क्या है, पॉइंट के बाद 09 है, पॉइंट के बाद सॉरी 07 है, दैट मीन्स वी विल टेक 109 क्वेश्चन माइनस 61 बाई, अब यहाँ पे इसको क्या लेंगे हम 21 इंटू क्वेश्चन इज इक्वल टू, इसको क्या लेंगे पॉइंट के बाद है 9 तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 48। क्लियर। अब यहाँ पे तो ये जो क्वेश्चन मार्क है दैट इज इन स्क्वायर रूट, ओके, बट यहाँ पे क्या है विदाउट स्क्वायर रूट है, विदाउट स्क्वायर रूट है, मीन्स व्हाट इसको एक साइड कर लेंगे, इसको एक साइड कर लेंगे, जब हम इस साइड लेके आएंगे इसको तो 109 स्क्वायर क्वेश्चन मार्क, और ये इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे, देखो बेटा माइनस हो जाएगा,
एक स्टेप और लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आपको इजी लगे। ये इधर चला गया, अब इसके अंदर से जब हम इसको माइनस करेंगे वैल्यू क्या आ गई, यस दिस इज 61, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 61 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब ये जो 61 है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। अब ये वाला जो है हमारे पास में, यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे क्या है विदाउट स्क्वायर रूट। अब एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हमने लिखा, ठीक है, 21 आपके पास में इधर आ गया। अब अगर इधर देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 421 का होल स्क्वायर क्या हो गया 441 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया आपके पास 441। अब ये इतने स्टेप्स आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखे हैं, अदरवाइज देयर वाज नो नीड टू राइट डाउन ऑल दीज स्टेप्स। सीधा देखो क्या करोगे, इसके अंदर से इसको माइनस किया, हमें पता चल गया 61 आ गया, ये इधर आ जाएगा 61 इसके साथ में कैंसिल हो गया, 21 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 441। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। क्या है देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास में, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है 8 9, सो यू विल राइट इट लाइक दिस, so 172 plus 17 plus question mark square is equal to 1। क्लियर। अब क्या करेंगे, सारा इधर आ जाएगा, सो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस ये कितना हो गया 7 और 2 9, 9 और 2 11, 9 और 3 12, okay, question mark square is equal to what, yes this will be equal to 169, दैट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, 169 स्क्वायर रूट 13, यस, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 13 विल बी द करेक्ट, 13 विल बी द करेक्ट। हाँ जी समझ आ रहा है कुछ, अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में। बार बार रिपीटेडली मैं बोल रही हूँ सभी ने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यस परसेंटेज स्क्वायर रूट सारे आगे। जब भी हम सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, इन दैट केस जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज मीन्स डिवाइडेड बाय 100, एंड इन सम केसेस यू शुड नो अबाउट द परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू। कई बार क्या होती है कि इस तरह की वैल्यू आ जाती है कि अगर मैं मान लो हम उसको डायरेक्टली सोल्व करने की कोशिश करते हैं, एक तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, दूसरा आपको क्या है काफी ज्यादा टाइम लग जाता। तो अब जैसे यहीं पे है क्या है 150.09% है, ओके, तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो सीधा 150%, एंड 150% को हम क्या कहते हैं 3/2, 3/2, तो इसकी जगह पे सीधा क्या आ जाएगा 3/2 ऑफ 20। ये पॉइंट क्लियर हुआ। 3/2 मैंने कैसे लिखा, देखो यहाँ पे है 150.09 है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे 150, परसेंट है तो परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100, आगे देखो प्लस तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 323, पॉइंट के बाद क्या है 9 डिवाइडेड बाय 17 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद है बेटा 9, दैट मीन्स कि क्या हो गया 9, ओके, सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे दिस विल बी 10, क्या हो गया आपके पास में 17 एकम 17, 17 ने 53, ओके 29, ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 89 माइनस, सॉरी ये हो गया 81, ये कितना हो गया आपके पास में 9, क्लियर। तो ये होगी वैल्यू आपके पास एक सेकेंड, ये हो गया बेटा 30, ठीक है 30, और ये हो गया 49, 49 हो जाए 30 40 49, ओके कितना आ गया 49,
तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में। अब क्वेश्चन मार्क किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट को रिमूव कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क। एंड 32 स्क्वायर कितना होता है, यस 32 स्क्वायर कितना होता है 1024, 10 क्लियर। सो योर आंसर विल बी 1024। हाँ जी बताइए, कोई माइनर सा डाउट, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगेन देखो यहाँ पे परसेंटेज का भी कंसेप्ट आ गया है, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट में भी ज्यादा वैल्यू आ गई, और ये वाला देखो परसेंटेज। तभी मैं आपको कह रही परसेंटेज टू फ्रैक्शन सभी ने लर्न करना है, सभी ने परसेंटेज टू फ्रैक्शन। इसके अलावा अप टू 30 सबको टेबल लर्न होने चाहिए, 30 तक टेबल सबने लर्न करने। अभी तो स्टार्टिंग स्टेज है, अभी तो कर लोगे आप लोग। क्या करना है, जो आपका स्टडी टेबल होता है ना बेटा, उसी में ही साथ में एक तरह से जो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको राइट डाउन करके लगा लो, एक चार्ट बना के छोटा सा। ओके जिससे क्या है कि जब भी स्टडी करोगे तो एक बार 5 मिनट लगा के सभी को एक बार रिवाइज कर लिया, तो रट्टा नहीं लगाना है आपने, धीरे धीरे क्या करके वो चीजें आपको लर्न हो जाए। अब यही है, तो मैंने क्या कहा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन सबको लर्न करना, 30 तक टेबल आनी चाहिए, 50 तक स्क्वायर रूट होने चाहिए, 30 तक क्यूब रूट लर्न होने चाहिए, क्यूब रूट। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 56% ऑफ 150 प्लस, अब यहाँ पे अगर इसको देखूं मैं तो ये क्या रहेगा आपके पास में, ये तो 28 ही रहेगा, बट ये क्या हो गया हमारे पास में 6.98 है, 6.98 दैट मीन्स कि हम इसको 7 लिख सकते हैं माइनस। अब ये क्या है 11:1/9%, 11:1/9% किसके इक्वल होता है, दिस इज 1/9 ऑफ 999, पॉइंट के बाद 9 है तो ये 9 ओके। सेम वे अगर आपके पास में वैल्यू आ रही 56% ऑफ 150, तो इसको आप क्या कर सकते हो 150% ऑफ 56, थिंग इज सेम। ओके तो 156% अगर मैं देखूं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस सेम को, इसको आप लिख सकते हो 150% ऑफ 56, बोथ आर सेम थिंग, इसका हमेशा ध्यान रखें। अब हमने अभी देखा 150% किसके इक्वल होता है 3/2 के, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3/2 6। ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हो 7 × 4, 7 and 2, 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर दैट मीन्स की 14 सीधा आ गया आपके पास में। तो हम कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 1 प्लस 14 माइनस 1। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, दिस इज 8 9 माइनस। ओके अब यहाँ पे देखो जो -111 है दैट इज मोर देन 98, दैट मीन्स की आंसर विल बी इन माइनस, माइनस कितना आ गया ये आपके पास में 13, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी -13 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट आ रहा हो किसी को, बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़े। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या आ रहा है देखो 255.98 बाई 5.9। बस सबसे जो समझने वाला पॉइंट है वो क्या है कि सबसे पहले आपने राउंड ऑफ कर लेना, ठीक है, राउंड ऑफ कर लेना है, उसके बाद में कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, उसके बाद में वी बोर्ड मास को माइंड में रखना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन करते जाओ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बन रहा है आपके पास में 256/6 इंटू, अगर हम इसको देखें तो क्या आ रहा है आपके पास में 729, इसको 8.98 है तो क्या बन जाएगा 9 इंटू क्या है 415, ये क्या बन जाएगा आपके पास 5 क्वेश्चन मार्क इंटू डन। अब देखो अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये क्या आ गया आपके पास में, यस 6 से आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गया आपके पास में 256 बनेगा, तो ये हो गया आपके पास में 6×18 6 चौके 24, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या रहेगी, 6 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके पहले जो जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट करो सिंपल।
अब अगर हम इसको देखें तो ये जाएगा आपके पास में 9 से 9 8 72, 1 तो 5 से करो, 5 8 40, 5 3 15, ठीक है। और यहां से अगर हम इसको देखें तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 6 27। इसको अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास में, हाँ जी यहां से देखें 2 से तो ये हो गया 28, क्लियर। अब हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई फाइनली 128 इंटू 27 इंटू 98, और यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज मल्टीप्लाई बाई 10, सो इट विल डिवाइड बाई 10 ओवर, क्लियर। अगेन आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, आप इसको सोल्व करोगे और जो नियर बाई वैल्यू आएगी आपके पास में वो हम इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। डन। तो यहाँ पे क्या बनेगा आंसर, हाँ जी क्या बनेगा देखो, देखिए बेटा अगर मान लो हम बात करें जब नियर बाई की बात कर रहे हैं तो नियर बाई के केस के अंदर हम इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि इसको हम 130 ले लेते हैं, इसको हम 130 कंसीडर कर लेते हैं। जब हम इसको 130 कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे 130 बाई 10 क्या हो जाएगा, सीधा आपके पास में 13 30, ओके। अब अगर हम आगे फर्दर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 है बेटा, ठीक है। तो अब देखो क्या आ जाएगी आपके पास में वैल्यू, अब इनको सबको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम नियर बाई ही ले रहे हैं तो 9 9 दूनी 18, ठीक है। तो 18 18 जाएगा आपके पास में, दिस विल बी नियर बाई 28,000, ओके 28,000 के नियर बाई वैल्यू बनेगी। तो 28,000 के नियर बाई वैल्यू कौन सी आ रही है, यही आ रही है। तो आंसर क्या रहेगा आपके पास, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। दैट मीन्स कि डजंट मैटर कि हाँ मेरा यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रही है, ठीक है। आप इवन इसको ऐसा भी कर सकते थे कि जब यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये वाली जो वैल्यूज हैं, जैसे ये वाला है ना, तो हम इसको पूरा जो मल्टीपल है उसके अंदर भी कंसिडर करके चल सकते हैं, ओके। तो बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू ने, अपने माइंड में ये देखो कि हाँ जब मेरी कैलकुलेशन जब मैं सोल्व कर रही हूँ, जब मैं डिवाइड कर रही हूँ तो उस टाइम पे मेरा पूरा पूरा आ रहा है, और पूरा पूरा के अकॉर्डिंग उस हिसाब से कर लो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, कह रहा है 675.99। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 676 का स्क्वायर रूट, ओके। उसके बाद में देखो आपके पास में वैल्यू क्या आ रही है, इंटू 1764 प्लस इसको क्या लेंगे हम 784, आगे क्या है हमारे पास क्वेश्चन मार्क इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए बेटा मल्टीप्लाई करना है आपने इसको, इसको क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। जब यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे ध्यान रखो कि जब स्क्वायर रूट आपके पास में वैल्यू आ रही है तो आपको लर्न होनी चाहिए वैल्यूज, या फिर बाय शॉर्टकट आप देख लीजिए। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट का, तो इसका क्या बनेगा आपके पास में, यस ये हो जाएगा आपके पास में 26। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या बनेगी, दिस विल बी 42 प्लस, तो देखें तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, हाँ जी क्या बनेगा 8 8 जा 64, दैट मीन्स कि 2 8, ओके। तो यहाँ पे अपने पास में आगे वैल्यू आ गई क्वेश्चन मार्क इंटू 5। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करोगे, 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। अगेन आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि कैलकुलेशन ट्रिक्स भी करनी है आपने, सो दैट कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाए। और कैलकुलेशन ट्रिक्स को जस्ट सीखना नहीं है, उनको जब भी कैलकुलेशन करो अप्लाई करना है, सो दैट की प्रैक्टिस बनी रहे, ओके। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, ये हो गया 6 दूनी 12, ये हो गया आपके पास में 10, 11 और 1 12, ओके। और ये हो गया बेटा, इधर से इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 224, 224 विल बी द करेक्ट।
हाँ जी क्लियर, कोई माइनर सा डाउट? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या आ रहा है, 4.99 बाई 24.78 इंटू 999, तो साथ साथ में नोट डाउन करते चलो। ये क्या हो गया आपके पास 5, 24.78 दैट मीन्स 25 इंटू, जब यहाँ पे कह रहे हैं 999.99 दैट मीन्स कि 1 इंक्रीज करेंगे हम तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, प्लस दिस विल बी 1/5, तो हम अगर हम इंक्रीज करेंगे तो 445 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में 655। बस अब तो इजी हो गया, हाँ जी बिल्कुल इजी हो गया अब तो आप लोगों के लिए, कर लीजिए। ये हो गया आपके पास में 40, ये हो गया हमारे पास में 200 प्लस 89 प्लस 655, सभी का टोटल करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 5 14, 8 5 13 और 1 14, ये हो गया 8 8 और 1 9, 944। So 944 will be the correct answer. 944 will be the correct answer. Done? Next देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन परसेंटेज का कंसेप्ट आ रहा है बीच में, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है 34.67%, सो वी विल राइट इट 35%, ओके। सो 35% ऑफ 290 प्लस यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 32% ऑफ 345, बस इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे जब भी हमारे पास में इस तरह की वैल्यूज आती हैं तो उस केस के अंदर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, क्या आएगा आपके पास में, जब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, तो ये क्या हो गया हमारे पास में प्लस 32/100 इंटू, ओके। तो ये हो गया हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और इस केस के अंदर अगर हम देखें तो एक 0 को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, दोनों को नहीं करते, एक को कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक 0 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे और इसको 5 से, ये होगा 5 से 5 30, 5 45, क्लियर। अब इनको सोल्व करो, ये हो जाएगा आपके पास में, हाँ जी। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया आपके पास 35 से इसको करेंगे, 35 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और 16 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, डन। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, करो कैलकुलेट, हाँ जी करेंगे। एक तो ये हो गया, चलो कैलकुलेशन करिए आपने। अब दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि हाँ क्यों हम जब हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने हैं देन व्हाई टू गो फॉर द कैलकुलेशन, है ना। अब यहाँ पे ही है जैसे हमारे पास में ये जो दूसरी 0 है, क्यों ना हम इसको, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास में, इसको हम कंसीडर कर लें कि इसको 30 कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम 70 कंसीडर कर लें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको मैं रेड में कर देती हूँ एक बार, इसको मैंने 29 की बजाय इसको मैंने लिख दिया 30, ठीक है। यहाँ पे 69 की बजाय इसको मैंने लिख दिया 70। बट एक बात का ध्यान रखना, जब आप इंक्रीज करके वैल्यू लिख रहे हो तो जो आपका आंसर बनेगा उससे लेस वाली वैल्यू आपका आंसर बनेगी, ओके। एक्चुअल जब ऑप्शन में से चूज करोगे तो यहाँ पे अब इजी होगी कैलकुलेशन, कितना आ जाएगा आपके पास में, अब ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल आउट होगी, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, डन। अब कितना आ गया, ये हो जाएगा 5 3 15, 3 3 9 और 1 10, सेम वे ये हो गया आपके पास में तो 12, ये हो गया आपके पास 7 1 एंड 2 217। अब देखो 217 से कम आंसर आना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बढ़ा के लिखा था, हमने इसको बढ़ा के लिखा था। तो अब 217 के नियर बाय वैल्यू अपने ऑप्शन में कौन सी है, ये है। वी आर नॉट सपोज टू बी फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू, तो इस बात का ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि हाँ जी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो रही तो जी चलो जी कैलकुलेशन करते हैं, नहीं। जब हमें नियर बाई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करनी है, तो उसको इस तरह से करो कि वो वैल्यूज कुछ कैंसिल आउट हो जाए, कैलकुलेशन मिनिमम टू मिनिमम करनी पड़े हमें, ओके। चलो जी नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर, क्या है 30% ऑफ 560, 30% ऑफ 560,
प्लस 35% ऑफ 580 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ, अब यहीं पे जैसे जो वैल्यू है, अब इसी को ही देखो क्या है, 1708.08 है, तो अब आपके माइंड में आएगा इसको 1708 रख लेते हैं, है ना। बट जब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि परसेंटेज है, और परसेंटेज को कैंसिल आउट करने के लिए मुझे 2 जीरो की जरूरत है। 2 जीरो की क्यों जरूरत है? बिकॉज परसेंटेज मीन्स डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो की जरूरत है, तो हम इसको पूरा 1700 ले लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। रीजन बीइंग, हाँ जी कोई दिक्कत आ रही है किसी को? हाँ जी, मैंने क्या कहा, इसको 1700 ले लिया, क्यों? मैंने क्या कहा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये जो है परसेंटेज, ये इस दोनों जीरो के साथ में कैंसिल हो गया। ओके, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो परसेंटेज है ये इन 2 जीरो के साथ में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इस वाले परसेंटेज की मैं बात करूं तो 1 जीरो तो है, ये जीरो तो होगी कैंसिल आउट, और जो दूसरे जीरो के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से। हो गया सिंपल। तो अब अपने पास में वैल्यू क्या रह गई 3 इंटू 56 प्लस 7 इंटू 29 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 17। क्लियर? करो सोल्व। अब तो इजी हो गया, ही हो गया आपके पास में। चौदह 14 और 6, ये हो जाएगा आपके पास 8 और 3 11 7 3 17 बेटा इधर आके डिवाइड हो गया। अगेन जब हम बात कर रहे हैं आंसर की तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34। ठीक है, अब बच गया आप नीचे 4। अगेन आप कहोगे मैडम पूरा तो जा नहीं रहा है, ठीक है पूरा तो जा नहीं रहा, पर अब अगर मान लो यहाँ पे मैं नेक्स्ट देखती हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो जो यहाँ से आप जब 17 से इसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, 17 3 सा तो 51 होता, बट 17 2 सा क्या होगा आपके पास में, 17 2 सा 34। अब मैं आंसर क्या करूं, पॉइंट्स में करूं क्या? मुझे ये सब कुछ लिखने की जरूरत है नहीं भाई। जब आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से हमें नियर बाई क्या पता चल गया कि जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी क्या आएगी, 17 2 सा 17 3 सा। ओके, नियर बाई इतनी बनेगी, तो आंसर क्या आ गया 32 की बजाय सॉरी 22 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, नॉट गो फॉर द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए नहीं जाना आप लोगों को, तो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स। अब मेन जो है, मेन थिंग इज प्रैक्टिस। जब भी हम बात करते हैं कि भी जब आप कर रहे हो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक कर रहे हो, आफ्टर क्लियरिंग कंसेप्ट, अब इसके कंसेप्ट में तो कुछ खास है नहीं, मेन है कि यस वी बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए और जो स्टेप्स है वो क्लियर होने चाहिए। द इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए अभी पीडिया आप लोगों के लिए अप्रोक्सीमेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ क्विज। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना है, तो उससे और ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा कि एक तो आपको जो टाइम है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जब आप वैल्यूज को सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को, तो एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। एंड ओके, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द क्लास लेक्चर्स। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, देन देयर इज नो नीड टू टेक दिस, यस आप उनको स्किप कर सकते हो। वेब नोट्स की रिक्वायरमेंट है, वेब नोट्स रखिए, अगर नहीं चाहिए इन दैट केस अगेन यू कैन स्किप। ओके, अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस है यहाँ पे 185 प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल, आप इनको ले सकते हो। एंड यू हैव टू पे ओनली फॉर व्हाट यू नीड, दिस इज नीड बेस्ड, जैसी आपकी जरूरत है उतना ही आपको पे करना है। डन? तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है यस दिस इज हेल्पफुल, इन दैट केस लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू यूजर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए अभी पीडिया के साथ।